कि इस अहंकारी का अहंकार तोड़ना देश जानता है जी। मैंने बहुत बड़े प्रदेशों में भी रहा हूँ, आज भी हूँ। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। इतिहास रच देंगे, हमेशा इतिहास रचा है, जेवर का इतिहास रच देंगे। ये झूठे वादे करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाया है, करके दिखाऊंगा। सबक सिखाएगी। 10 तारीख को आप अपने चैनलों पे कह देना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 सीट हराऊंगा। नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, जेवर विधानसभा के बांझरपुर गांव में हूं और बांझरपुर गांव में सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी अवतार भड़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। अवतार भड़ाना का काफी देर से क्षेत्र के लोग यहां इंतजार कर रहे हैं और अब तक तरह तरह की बातें अवतार भड़ाना के संबंध में हो रही हैं। कोई पैरासूट प्रत्याशी कह रहा है तो कोई दमदार और कद्दावर प्रत्याशी कह रहा है। गुजरलैंड में दमदार तरीके से अवतार भड़ाना का स्वागत हो रहा है। जेवर विधानसभा के कद्दावर प्रत्याशी हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी नमस्कार अवतार भाई, हमारे दर्शकों की ओर से तरह तरह की बातें आपको लेकर के हो रही हैं कि आप पैरासूट प्रत्याशी हैं या दबंग हैं, या तो आप कैसे यह क्षेत्र की जनता के मतदाताओं को किन मुद्दों पर संतुष्ट करेंगे? क्या खास मुद्दे रहेंगे आपके अवतार जी? देखिए, मेरे मुद्दे रहेंगे विकास का जी। इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के बच्चों को बेरोजगारी दी है इन्होंने, और मौजूदा जो एमएलए है उस आदमी ने इतना जुल्म किया है इस क्षेत्र के साथ। उनको जिस भी लोगों ने मौका दिया था, लेकिन उन्होंने कहीं भी उद्योग लगते हैं, उन उद्योग में वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना, डेवलपमेंट्स करना सरकार की ड्यूटी होती है, उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पहला बिल पास किया है उन्होंने, अपनी जानकर उन्होंने साजिश की है कि हमारे बच्चों को रोजगार से अलग रखना। तो मैं कहूँगा कि ये जितना भी नौजवान बच्चे हैं, जो उस मौजूदा एमएलए ने हमारी सरकार बनने के बाद मुझे भरोसा हो गया है, यहाँ की 36 बिरादरी, दलित का बेटा हूँ, पिछड़ों का बेटा हूँ, 36 बिरादरी का बेटा हूँ, हाथों पे उठा लिया है। उसकी तो हमको चैलेंज करता था वो, उन लोगों को चैलेंज करने लगा जो अंग्रेजों से नहीं दबे थे। उसकी तो औकात क्या है। अच्छा अवतार जी, आप बाहरी प्रत्याशी हैं, कुछ लोगों का तर्क ये है कि आप लोगों की बात सुनने नहीं आ पाएंगे, तो जब आप जीत जाएंगे तो आप क्षेत्र में किस तरह से लोगों को संतुष्ट करेंगे, लोगों की समस्या को? सबसे पहले जी, सबसे पहले मैं वो जो लोग हैं ना, ये बीजेपी झूठों का पलिंदा है। इनके बड़े छोटे लोग ना, जेवर की बात करूंगा। जेवर एयरपोर्ट को बीजेपी के बड़े नेताओं ने एक वीडियो दिखाया, सारे देश को हम भी देख कर आए थे कि एयरपोर्ट को, चाइना का एयरपोर्ट की वीडियो लेकर यहाँ दिखाते हैं। ये झूठ के पलिंदे हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ के लोग परेशान हैं, दुखी हैं। मैं उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए काम करूँगा। और मैं एक बता देना चाहता हूँ, मैं इस गौतम बुद्ध नगर का, इस नोएडा का वोटर हूँ। जेवर मेरी जमीन जायदादें आज से नहीं, 50 साल से मेरे परिवार की जमीनें हैं। झुप्पे में कई रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैंने जहाँ रही बात इस बात की, मेरे जो साथी हैं ना, वो रात दिन 24 घंटे लोगों को तैनात रहते हैं। अगर कोशिश तो रहेगी कि अगर रात को कोई बात होगी तो मेरे साथी जो हैं वो इतने मजबूत है, रात को पहुंच जाएंगे, दिन में भी ना निकल दूंगा। अवतार जी, आप 36 बिरादरी की बात करते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में तमाम जातियां हैं, तमाम वर्गों के लोग हैं। तो इस 36 बिरादरी, खासतौर से गुजरलैंड में गुजर बिरादरी की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा कौन कौन सी बिरादरी आपको सपोर्ट कर रही है? सबसे ज्यादा मुझे दलित प्यार करते हैं। मेरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, मेरठ का देख लीजिए, फरीदाबाद का देख लीजिए। मुझे ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि सदैव हम ब्राह्मणों का, सदैव हमारा समाज इस देश में, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, उन्होंने ब्राह्मणों का आदर सत्कार इस देश में गुजरों से ज़्यादा कोई नहीं करता। पूरा ब्राह्मण समाज आशीर्वाद देता है। मैं गरीब का, किसान का, पिछड़ों के लिए, मैं किसानों के दर्द को लेकर ही बीजेपी की सरकार को चाक कर चला आया था। एमएलए था, मैंने कहा नहीं, मैं पहला आदमी था किसानों की आवाज़ उठाने के लिए। मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, एमएलए से इस्तीफा दिया है। मैं किसान, मजदूर, गरीब का साथी हूँ सदैव। इस पिछले पूरे कैरियर में मैंने किसान, मजदूर और दलितों की, उनकी आशीर्वाद से मैं कामयाब रहता हूँ। जहाँ भी गया हूँ जीता हूँ।
यहाँ से भी जीतूंगा नहीं। उसने मेरे बारे में, मेरे समाज के बारे में कुछ कहा था। हम किसी भी समाज का अपमान नहीं करते, हम सदैव सब समाजों का सम्मान करते हैं, सभी को अपना परिवार समझते हैं। लेकिन उसने कहा था, वो आया था, अहंकार में डूब गए वो। उन्होंने कहा वो जमुना हवाई जहाज से आया था, जेवर से उड़ गया, वो जमुना पार चला गया। मैं आपको बताता हूँ कि इस जनता की, जनार्दन की कृपा से उस व्यक्ति को जितने भी उन्होंने अपने LMC की जमीन उन्होंने कब्जे किए हैं, पंचायत की जमीनों पर उनके कब्जे हैं, गरीबों को, लोगों को धमका सटाकर जबरदस्ती उन्होंने जमीनों पे कब्जे किए हैं। जो जितने भी जेवर में अवैध रूप से जो बिल्डिंगें बना रखी हैं और उन्होंने हराम का पैसा जो कमाया है उसको निकलवा के रहूंगा और उनको ये इस क्षेत्र की जनता के विकास को लगूंगा। और एक बता देता हूँ, उसने अहंकार कहा ना, हमने तो कभी उनके किसी के समाज के बारे में नहीं कहा, कभी हर समाज को सबसे ऊपर रखा है। लेकिन उसने मेरे समाज के बारे में कुछ कहा है। ये समाज इतना ऐसा है, ये अंग्रेजों से भी नहीं दबा था। उसको 10 तारीख को जवाब देंगे वोट की चोट से। भड़ाना जी, आपने उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, ये जेवर विधानसभा ही क्यों चुनी है? ये माननीय अखिलेश जी और जयंत चौधरी ने ये फैसला किया था, इसलिए कि आपको जेवर से लड़ना है। अच्छा, जेवर का लड़ने के पीछे भी कारण है। अखिलेश जी ने चाहते थे कि मैं उनके सिंबल पर चुनाव लड़ूं, लेकिन जयंत भाई ने कहा था अखिलेश जी को कि हम और मैं बड़े चौधरी साहब के साथ, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ 99 में कांग्रेस का गठबंधन किया था। मैं चार बार से कांग्रेस के बैनर पर मैं चुनाव लड़ा हूँ, 4 बार जीता हूँ। उन्हीं की वजह से उन्होंने कहीं बात की थी उनको, अखिलेश जी को। अखिलेश जी ने कहा कि उन्होंने कहा, ये कहना था कि चौधरी साहब और जब भड़ाना गठबंधन से चुनाव लड़े थे, हम 5 सीट जीते थे। 5 जो कहते हैं हस्तिनापुर के उन 5 गांव की बात करता था मैं, कि कौरवों से जो युद्ध हुआ था, ये पांडवों के 5 थे। एक चौधरी अजीत सिंह जो देश के योद्धा थे, वो जीते। मेरठ से मैं जीता, मुजफ्फरनगर से जीता, अलीगढ़ से जीते और गाजियाबाद से जीते। तो उन्होंने कहा था वो हमारा किसानों का एक गठजोड़ हो जाएगा। कई बार कुछ लोगों ने वो जातिवाद में फंसते हैं। मैंने हमेशा हर जात बिरादरी को अपना समझकर लोगों ने मुझे ऐसे ही चुना है। भड़ाना जी, लोगों का तो ये भी कहना है कि जहाँ से आप एक बार चुनाव जीत जाते हैं वहाँ दोबारा नहीं लड़ते। मैं 4 बार गृह मंत्री रहा हूँ उत्तर हरियाणा में, फरीदाबाद से 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 बार धोखा खाते हैं लोग, 2 बार खाते, में 3 बार एक ही जगह से MP रहा हूँ। अच्छा भड़ाना जी, एक बार जेवर विधानसभा में एक सोडा वाटर के जोश की तरह आपका आगमन हुआ और अगले दिन ही आपका जो है बैठना हुआ। इसके पीछे तरह तरह की बातें हो रही हैं, कुछ प्रलोभन की बातें कर रहे हैं तो कुछ और तरह की दबाव की राजनीति की बातें हो रही हैं। सत्यता क्या है इसके पीछे? आप क्यों बैठे और क्यों उठे और आप मैदान में क्यों हैं? सुनिए मेरी बात जी। लोगों की जबान नहीं रुकी जाती। जी जी। साथ सीता माता को भी, श्री राम को, जिन राम के नाम पर वो दुकान चला रहे हैं, श्री राम ने भी सीता माता पर कुछ लोगों ने क्वेश्चन लगा दिए थे। मुझे इस बीजेपी की, इस देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है। मैं बीजेपी को किसानों के हित में सत्ता से ठोकर मार कर आया था और मैंने ऐलान किया था कि ये सब जिसको डराते हैं ना, कहीं बहन जी को डरा दिया, कहीं और को डरा दिया, ये ईडी और ये इनकम टैक्स और ये जो चीज़ें हैं ना, वो अवतार सिंह भड़ाना की तस्वीर सिर्फ चिट्ठी है, कोई दुनिया का आदमी नहीं। मैं किसी की न परवाह करता हूँ। मैंने हमेशा अपने समाज के बूते पर अच्छे अच्छों को धमकाया है और अच्छे अच्छों को फिर धमकाऊंगा। अच्छा अवतार जी, हरियाणा में लंबे समय तक आपने राजनीति की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आए, मेरठ में आप सांसद बने और उसके बाद छोटी सी जगह जेवर को आपने चुना है। अगला पड़ाव आपका कौन सा होगा? जेवर ही रहेगा, कोई और दूसरा? आप नहीं जानते, जेवर छोटी जगह मत कहिए। जेवर वो क्षेत्र होगा जो वीडियो पर दिखाया था ना, चाइना एयरपोर्ट, इतना विकास होगा जेवर का। जेवर मिनी राजधानी होगी, मैंने लोगों को कहा है। मेरी छोटी सोच नहीं है कि यहाँ से ब्लॉक को उठा कर ले गया, यहाँ की कॉलेजों को उठा कर ले गया।
यहाँ के जो कुछ छोटे, मेरी बड़ी सोच है। मैं इस जेवर को श्री राम ने कहा था ना, अयोध्या का पुल का निर्माण किया था जी जी रावण को वध करने के लिए, श्रीलंका का। उसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने योगदान दिया था, हनुमान, बड़े बड़े योद्धाओं ने, छोटे छोटे जानवरों ने भी उसको मजबूती दी थी। यहाँ का जन मुझे मजबूती देता है और ये और कहता है कि इस अहंकारी का अहंकार तोड़ना है। इसकी जितनी बिल्डिंगें हैं, अवैध बिल्डिंगें, और जो लोगों पर दमन किया, डराने की कोशिश की है, उसका ऐसा इलाज करूंगा। उसे मैं तो नहीं जमुना पार हुआ, उसे तड़ी पार जरूर कर दूंगा। बहुत हमारे दर्शकों के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? संक्षेप में कहिए कि किस तरह से क्षेत्र की जनता का काम करेंगे, आप समस्याओं का समाधान करेंगे, और जिस मजबूती के साथ आज आप हमें ये संबोधित कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या उसी मजबूती और ईमानदारी के साथ मैदान में डटे रहेंगे? क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे सारा देश जानता है जी, मैंने बहुत बड़े प्रदेशों में भी रहा हूँ, आज भी हूँ। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, मैं किसी के परिचय का मोहताज नहीं हूँ। हिंदुस्तान की पार्टी, दल, लोकतंत्र और मेरा समाज और मेरे 36 बरादरी के लोग जो हैं, जहाँ मैं जाता हूँ ना, उसको अपना परिवार समझता हूँ। जिस तरह माँ बाप की सेवा करते हैं, उस तरह उनकी सेवा करता हूँ। इसलिए मेरे लोगों का मुझे समर्थन नहीं, ऐसा इतिहास रच देंगे, हमेशा इतिहास रचा है, जेवर का इतिहास रच देंगे। मुझे भरोसा इन पर। इनको झूठे सांचे देने बीजेपी वालों की तरह नहीं, ये झूठे वादे करते हैं। मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाया है, करके दिखाऊंगा। इन लोगों को दुनिया लड़ती है ना किसी में, मुझे आज तक ये कहने में कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्षेत्र के जेवर के लोगों ने कहा था मुझे कि आप दनकौर को जरा मजबूत कर लिया। दनकौर के लोगों ने आज दिखा दिया कि अब तुम जेवर की तरफ चले जाओ। हाँ जी, मुझे एक बेचारा है ना जो जी, एक बार चढ़ती है काट की हड्डियाँ, दो बार नहीं चढ़ती। उसको ऐसा सबक सिखाएगी ये जनता, जिस जनता को उसने सताया है, डराया है, धमकाया है, उनको ये जनता सबक सिखाएगी। 10 तारीख को आप अपने चैनलों पे कह देना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 सीट खड़ाऊंगा। बहुत अच्छा, यहाँ से आगरा, मथुरा तक 50 सीटें हराने का काम करूंगा। मेरी तो बात छोड़ दिए, मैं घर बैठ जाऊं ना, तभी जनता जिता के भेज देगी। तो दोस्तों, आपने देखा, सुना और समझा, ये अवतार बढ़ाना है, बड़ी बात कर रहे हैं। जीत के आएंगे तो इनसे फिर मिलेंगे, जनता का कैसा काम करेंगे, कैसी समस्याओं का समाधान करेंगे, लगातार हम इनकी खबर लेते रहेंगे। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, बांजरपुर गांव से, नमस्कार।